तो कहते हैं ना कि जब गिद्दड़ की मौत आती है तो वह शेर की ओर भागता है। और आज के समय में वही हाल है बांग्लादेश का। और उनकी बुद्धि पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुकी है। हम बांग्लादेश के लिए इन शब्दों का उपयोग इतनी आसानी से नहीं कर रहे, बल्कि इन शब्दों का उपयोग करने के पीछे का इतना बड़ा कारण है कि वह आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगा। दरअसल हाल ही में बीते इसी 16 दिसंबर को कई दशकों से भारत और बांग्लादेश मिलकर विजय दिवस के रूप में मनाते आए, क्योंकि साल 1971 में भारतीय सेना ने जान की बाजी लगाकर बांग्लादेश को पाकिस्तान के चंगुल से इसी दिन आज़ाद कराया था। लेकिन इस समय भारत और बांग्लादेश के संबंध किस तरीके से बिगड़े हैं, इसे आप भली भांति जानते हैं। हालांकि चाहे कुछ भी हो जाए, फिर भी किसी को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए, और खासकर ऐसे व्यक्ति को तो भूलना ही नहीं चाहिए जिन्होंने आपको मुकाम पर खड़ा किया है। लेकिन भारत के साथ बिगड़ते संबंधों के बीच बांग्लादेश अपनी औकात भूल चुका है। और खबर निकल कर आ रही है कि जब हाल ही में पीएम मोदी ने 16 दिसंबर के विजय दिवस पर पोस्ट करके भारतीय सेना को बधाई दिया तो बांग्लादेश को मिर्ची लगने लगी। और बांग्लादेश ने यह कहना शुरू कर दिया कि 1971 के युद्ध में जब बांग्लादेश की जीत हुई थी तो उसमें भारत सिर्फ एक सहयोगी था और उससे ज़्यादा भारत कुछ भी नहीं था। यानी कि जिस बांग्लादेश को भारत ने आज़ाद करवाया और वह बांग्लादेश कहलाने के लायक हुआ, आज वही बांग्लादेश भारत को औकात दिखा रहा है। पूरी डेवलपमेंट क्या है और इसके पीछे ऐसी कौन सी कहानी है जिसके कारण बांग्लादेश भारत को औकात दिखाने पर उतर आया, यह सारी जानकारी इस वीडियो में आसान शब्दों में समझेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए। आप जो तस्वीर देख रहे हैं यह कोई मामूली तस्वीर नहीं, बल्कि यह भारत के इतिहास की एक ऐसी तस्वीर है जिसने पाकिस्तान को झकझोर कर रख दिया। और आज भी इस तस्वीर को पाकिस्तान सेना देखती है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल यह तस्वीर 16 दिसंबर 1971 की है, जिस समय भारतीय सेना के सामने 93,000 पाकिस्तानी सेना ने अपना आत्मसमर्पण किया था। और उसी समय पाकिस्तान के चंगुल से आज़ाद होकर बांग्लादेश एक नया देश बना था। लेकिन आज वही बांग्लादेश जिसको पाकिस्तान के चंगुल से भारत ने आज़ाद कराया था, उनके द्वारा एहसान मानने की बात ही छोड़िए, बल्कि भारत के सिर पर चढ़ने की कोशिश की जा रही है। और दोस्तों, अब हम यह कहने में संकोच नहीं करना चाहिए कि बांग्लादेश ने सभी हदें पार कर लिया, क्योंकि 1971 के बाद जितने भी 16 दिसंबर आए तब से लेकर आज तक इसको विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन को न सिर्फ भारत के लोग सेलिब्रेट करते हैं, बल्कि बांग्लादेश के लोग भी भारत के साथ मिलकर सेलिब्रेट करते आए। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ जो कि उम्मीद से भी ऊपर था। दरअसल दोनों देशों के बीच माहौल पहले से ही गर्म है, इसलिए हर बार की तरह तो इस बार दोनों देशों के बीच में इस दिन को सेलिब्रेट करने की खबर सामने नहीं आई। फिर भी भारतीय सेना ने इस दिन को मिलकर सेलिब्रेट किया, क्योंकि इसी 16 दिसंबर को पाकिस्तान सेना ने भारत के सामने घुटने टेक दिए। और वही दूसरी तरफ बांग्लादेश, इसी दिन बांग्लादेश पाकिस्तानी चंगुल से आज़ाद हुआ था। हालांकि यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन इस बीच भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट यानी कि एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से 1971 में हुई ऐतिहासिक जीत के लिए विजय दिवस पर भारतीय सेना को और उनके शानदार कारनामे पर उस जीत को याद दिलाते हुए बधाई दिया। जब पाकिस्तान सेना के हथियारों को बगल में फेंक कर घुटने टेक दिए थे, लेकिन पीएम मोदी के इस पोस्ट को भारत विरोधी बांग्लादेशियों ने देखा तो उनको इतनी तेज मिर्ची लगने लगी कि भारत और बांग्लादेश के बीच का मुद्दा एक बार फिर से गर्म हो गया और अब एक नया बवाल खड़ा हो गया। दोस्तों, दरअसल जैसे ही पीएम मोदी का यह पोस्ट वायरल होना शुरू हुई, इसके बाद एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आना शुरू हो गई, जिसमें बताया जा रहा है कि बांग्लादेश के जो कानून सलाहकार है उन्होंने पीएम मोदी के विजय दिवस पोस्ट की आलोचना किया। और उनका कहना है कि भारत 1971 की जीत में महज एक सहयोगी था और इससे ज़्यादा भारत की कोई भी भूमिका नहीं थी। यानी कि जिस बात को दुनिया जानती है और यह तस्वीर दुनिया देख चुकी है कि 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने घुटने टेक दिए थे। साथ ही उसी समय बांग्लादेश को पाकिस्तान ने एक अलग ही हिस्सा बना दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी भारत को इस तरीके से कहना, यह साफ साफ दिख रहा है कि बांग्लादेश यह बोल चुका है कि उनकी औकात भारत के सामने क्या है। और आप इस खबर में भी देख पाएंगे कि कोई ऐसे आदमी द्वारा धमकी नहीं मिली, बल्कि बांग्लादेश के जो कानून सलाहकार आसिफ नजरुल है, उन्होंने मोदी जी के द्वारा किए गए पोस्ट के खिलाफ एक बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट किया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि पहले तो इन्होंने मोदी जी के पोस्ट का स्क्रीनशॉट लिया, उसके बाद इन्होंने अपने वेरीफाइड करके अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट करके भारत का विरोध करते हुए कहा कि
1971 में बांग्लादेश की जीत में भारत केवल एकमात्र पीठ पीछे सहयोगी था और इससे ज़्यादा भारत कुछ भी नहीं था और सारे का सारा काम बांग्लादेश ने खुद अपने बलबूते किया। यहाँ तक कि बांग्लादेश के कुछ लीडर ने तो ऐसा भी रिएक्शन देना शुरू कर दिया कि मानो पाकिस्तान को हराने में भारत की एक भी सेना शामिल ही नहीं थी। आपको बता दें कि साल 1947 में पहले जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था और ब्रिटिश शासन था तो कुछ इस तरीके से हमारा अखंड भारत दिखाई देता था, लेकिन जब भारत देश आज़ाद हुआ और ब्रिटिश शासन का अंत हुआ तो हमारा अखंड भारत हिंदू और मुस्लिम धर्म के आधार पर दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। वैसे तो डिवीज़न 2 में हुआ लेकिन टुकड़े 3 बने। कश्मीर के बगल का जो ये वाला हिस्सा है यह मुसलमानों को दिया गया और इस वेस्ट पाकिस्तान के नाम से जाने लगा और जो कुछ बंगाली मुस्लिम थे उनको बंगाल के बगल का यह हिस्सा दिया गया जिसे ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाने लगा। उस समय साल 1949 के बाद का साल चल रहा था, लेकिन उसके बाद से लेकर कई दशक बीतते चले गए, फिर भी जो पाकिस्तान का यह ईस्ट वाला हिस्सा इस वाले हिस्से का कभी सरकार सत्ता में आई ही नहीं। यहाँ तक कि जो अधिकारियों की मुख्य पोस्टिंग थी उसे वेस्ट पाकिस्तान के लोग ही कंट्रोल कर थे। इसीलिए धीरे धीरे पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान के बीच खुद में तनाव बढ़ने लगा और जब साल 1970 आया तो बंगाल के बगल में इधर जो ईस्ट पाकिस्तान था यहाँ की पार्टी चुनाव में जीत गई, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान ने इन्हें सत्ता देने से मना कर दिया। इसीलिए पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान में तनाव बढ़ता ही गया और पूर्वी पाकिस्तान पर इसी तरीके से कुछ महीनों तक और अत्याचार हुआ। इसके बाद लोग भागकर भारत में घुसना शुरू हो गए। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, उन्होंने शरण देने के लिए कैंप बनाए, लेकिन भारत फिजूल इस युद्ध में थोपा जा रहा था। उस समय इंदिरा गांधी ने अमेरिका और रूस जैसे कई देशों से मदद मांगी। रूस ने तो भारत का साथ दिया लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान का। 3 दिसंबर 1971 को युद्ध का ऐलान हुआ। पश्चिमी पाकिस्तान ने भारत के एयरबेस पर बम गिराया। भारत ने रणनीति दिमाग लगाया और पूर्वी पाकिस्तान में अपनी सेना भेज दिया। वहाँ पर जितने भी पाकिस्तान ठिकाने थे उन सभी को तबाह कर दिया। भारत की तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान को ऐसी चटनी चटाई कि पाकिस्तान सेना घुटनों पर आने के लिए मजबूर हुई। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं यह 16 दिसंबर 1971 का है, जब पाकिस्तान सेना के जनरल कमांडर ने 93,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण किया और यह इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था। यानी कि यही ईस्ट पाकिस्तान आज़ाद होकर बांग्लादेश नाम से एक नया देश बन गया। लेकिन आज वही बांग्लादेश भारत को कह रहा है कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या। लेकिन बांग्लादेश को यह याद रखना चाहिए कि जो बनाना जानता है वह बिगाड़ना भी जानता है। तो ऐसे में आप लोग बांग्लादेश के लिए क्या कहना चाहेंगे, आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।